4.1 न्यूमेरिकल के अंदर इसकी डायग्राम बहुत अहम है। स्पॉट को आपने देखते रहना है, ये स्पॉट आप देखें, और साथ जो है वो आपने न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको ज़रा सामने रख लें। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो ये कहता है कि जो फोर्स है वो 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये स्पॉट को देखें, ये 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस होगा और नीचे आपने ये 10 न्यूटन लिख भी देना है। तो ये एफ एक्स बनेगा आपका और ये 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है। उसके बाद जो है वो दूसरे पार्ट में कहता है कि 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, तो ये 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, स्पॉट को देखें और ये 6 न्यूटन लिखा हुआ है। तीसरे पार्ट में कहता है कि फिर 4 न्यूटन वो दोबारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला जाता है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होगा और ये 4 न्यूटन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नीचे वाला है, स्पॉट को देखें, और नेगेटिव एक्स एक्सिस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये जो स्पॉट मूव कर रहा है। अब हमने ये करना है, हेड टू टेल रूल से इसको कंप्लीट करना है। ये यहाँ से आपने शुरू करना है, स्पॉट को देखें और इसको यहाँ तक मिला देना है। ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा या रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसको एफ से डिनोट करना है। ये एंगल है इसका, जिसको हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, और थीटा है। अब ये जितना फासला है स्पॉट को देखें 6 न्यूटन, उतना ही ये है, तो ये भी 6 न्यूटन होगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होने की वजह से इसको हम एफ एक्स कहेंगे। अब नीचे ये जो एफ एक्स है ये है यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, और ये कैसे आएगा, ये ओवरऑल फासला जो है ये 10 न्यूटन है, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। इन दोनों को माइनस करें, 10 माइनस 4, तो ये 6 न्यूटन आपका यहाँ से यहाँ तक फासला आ जाएगा। ये बेसिकली आपका एफ एक्स कंपोनेंट आ गया, जिसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं। और इसी के यहाँ पे मैंने एरो लगाया, और इस एरो से दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम एफ वाई कहेंगे, और वो 6 न्यूटन है, जो इसके बराबर है, ये जहाँ स्पॉट है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब बेसिकली हमारे पास ये ट्राइंगल है जिस पे मैं स्पॉट फेल रहा हूँ, ये एफ एक्स, एफ वाई और ये रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो तीनों वेक्टर हैं एफ एक्स और इसके हेड से दूसरा वेक्टर एफ वाई, और ये थर्ड वेक्टर जो है एफ, ये एक हेड टू टेल रूल से हमने इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दिया। फिर देख लें, एफ एक्स पहला वेक्टर, एफ वाई दूसरा वेक्टर, और ये थर्ड वेक्टर एफ हेड टू टेल रूल से कंबाइन कर दिया। अब गिवन डाटा में हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स, वो हमें पता है 6 न्यूटन है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ये भी 6 न्यूटन है, ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एफ फाइंड करना है और डायरेक्शन यानी कि थीटा फाइंड करना है। अब पहले हम एफ फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है एफ और एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इसमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन डाटा में लिखी हुई है, एफ वाई गिवन डाटा में लिखा हुआ है। इस सारे को कैलकुलेटर पे हल करें तो √72 आ जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में जो है हमने डायरेक्शन या एंगल थीटा फाइंड करना है। उसका फार्मूला ये है, इसमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन डाटा से देख के आप लगा दें, जो 6 है। इस पूरे को कैलकुलेटर पे करें तो 45 आ जाएगा, और नीचे आपने रिज़ल्ट लाजमी लिखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ वो इतना निकला है √72, और डायरेक्शन इसकी 45 आई। 4.2 न्यूमेरिकल। अब 4.2 न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा उसने दिया हुआ है, फोर्स एंगल भी उसने बताया हुआ है 30 डिग्री है। स्टेटमेंट में देखें, हमने इसमें एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने। अब एफ एक्स जो है हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है उसका हमारे पास फार्मूला होता है ये एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू गिवन डाटा में 30 है और एफ की वैल्यू भी गिवन डाटा में लिखी हुई है 50। कॉस 30 कैलकुलेटर पे करें और 50 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, उसका फार्मूला ये होता है। इसमें और ऊपर वाले में ये फ़र्क था कि पहले वाले में कॉस इस्तेमाल हुआ, इसमें साइन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू वही 30 है, एफ़ जो है आपने 50 पुट कर दिया। गिवन डाटा में दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसको कैलकुलेटर पे करें तो आंसर 25 आ जाएगा, और नीचे ये रिज़ल्ट आपने लिख देना है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट इतना आया है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास इतना आया है। उसके बाद है 4.3 न्यूमेरिकल है। इसमें गिवन डाटा में हमें हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है
वो उसने दिया हुआ है 12 न्यूटन, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया हुआ है। हमने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एफ़ और डायरेक्शन यानी कि थीटा निकालना है। तो पहला हम करते हैं, एफ़ फाइंड करना है हमने। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ़ का फार्मूला है, इसमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। स्पॉट को देखें और ये दोनों गिवन डाटा में लिखी हुई हैं। इसका अंडर रूट और स्केयर लेके अंडर रूट लें तो 13 आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसमें एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू गिवन डाटा से मिल जाएंगी 5 और 12, और कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ टेन लिख के इसको लिखें तो ये आंसर आ जाएगा, और नीचे उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपने लिखना है। उसके बाद जो है हमारे पास 4.4 न्यूमेरिकल है। ये बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड है। इसमें हमें फोर्स और मोमेंट आर्म यानी एल ये हमें दिया हुआ है, और इसमें सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। टॉर्क का फार्मूला हमें पता है एफ़ इंटू एल। एफ़ का मतलब फोर्स, एल का मतलब मोमेंट आर्म या लेंथ भी कह सकते हैं। एफ़ और एल की वैल्यू गिवन डाटा में निकाली हुई है, आप दोनों पुट करें, आंसर लेके आएँ, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है 4.4 ये भी सॉल्व हो गया है।